दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर आगरा जिले के दो गांव हैं, एक कुलगवा और दूसरा बमरौली। हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह दोनों गांव में पहुंचे। गांव का जो दृश्य जितेंद्र ने देखा और लोगों ने जितेंद्र को जो आप बीती सुनाई, वो सरकारी दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। एक 117 में 27 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो वहाँ क्या व्यवस्था होगी? जब ताला पड़ा हुआ है तो वहाँ कौन दवा देगा, कौन देखेगा मरीज को? अगर इसमें अगर टेस्टिंग कराई जाती है, अगर गांव की पूरा गांव टेस्टिंग हो जाता है तो कम से कम 200 लोग कोरोना पॉजिटिव निकलेंगे पूरे गांव में। अभी तक 117 में 27 निकले हैं। कोरोना काल में जिंदगी और मृत्यु से सीधी जंग जारी है, लेकिन यहाँ न तो दवाई का इंतजाम है, न इलाज के लिए अस्पताल का खर्च उठाने की इजाजत जेब देती है। सरल शब्दों में आपको समझाएं तो इन लोगों ने जिंदगी को नसीब के भरोसे छोड़ दिया है। बच गए तो जिंदगी, नहीं तो मृत्यु से बचने का कोई रास्ता नहीं है। गांव में कोरोना का कहर लगातार फैल रहा है। इसको देखते हुए इस संक्रमण को रोकने की कोशिश भी की जा रही है। जहां स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंच रही हैं, आज तक की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है। आज तक की टीम आगरा के उस गांव में पहुंची है जहां पर कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा है। पिछले कई दिनों में इस गांव में 14 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई हैं और जानकारी ये पता चल रही है कि इनके कोरोना जैसे लक्षण दिखाई पड़ रहे थे। जब यहां पर टेस्टिंग की गई तो 27 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब इस गांव यानी कुरगवा से लोगों को दूसरी जगह भी अस्पताल लेकर के जाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये आगरा जिले का कुलगवा गांव है। बीते कुछ दिनों में 14 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। गांव वालों के साथ साथ डॉक्टर भी मानते हैं कि सभी मरने वालों में कोविड के लक्षण थे। आखिर कुलगवा गांव में क्या कोरोना संक्रमण मौत बांट रहा है? आज तक के संवाददाता जितेंद्र सिंह ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की। ये बताइए कि अभी तक कितने लोगों की टेस्टिंग हुई है और कितने केसेस जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं? कोरोना संक्रमण की वजह से मौतें कितनी हुई? जैसा अभी यहाँ पे 117 लोगों की जांच हुई है और 117 में 27 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और पिछले 20 दिनों में करीब 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें कुछ लोगों में कोरोना के लक्षण पाए गए थे। कुछ ज्यादातर ही थे, मतलब कुछ लोगों में ज्यादा विशेष ज्यादा ऊपर से स्थिति में थे, कुछ लोगों में कम थे। मतलब ज्यादातर लोगों में कोरोना के लक्षण ही पाए गए। जिन लोगों के कोरोना के लक्षण थे उन लोगों के खांसी, जुकाम, बुखार इस तरीके के सिम्टम दिखाई पड़ रहे थे, उसके बाद उनकी मौत हुई? जी बिल्कुल। कोरोना ने रफ्तार पकड़ी तो गांव में एक के बाद एक मृत्यु का सिलसिला शुरू हो गया। गांव वालों की माने तो मृत्यु की वजह कोरोना थी, लेकिन न तो जांच कराई गई और न ही कोरोना का इलाज हुआ। सबसे बड़ा माहौल ये है कि मेरे गांव में एक दिन में 4 मौत हुई थी, एक दिन 3 मौत हुई थी। लोगों को ये भय है, बाकी सुनते हैं कि फलाने हॉस्पिटल में वो आज सही था, वो कल खत्म हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटल में ये कंडीशन है। और बाकी ये है कि जो जिसको खांसी है, बुखार है लगातार, तो झोला छापों से दवा ले लेते हैं, उसे राहत मिल जाती है। वो कोई दवा दे नहीं पाएगा। सबसे बड़ी है पैसे की प्रॉब्लम है लोगों के पास। कि हम उनको लग रहा है कि हम बाहर जाते हैं तो पैकेज बहुत महंगा है, हमें मतलब 25 हज़ार में लोगों ने सिलेंडर खरीदे हैं। मैंने अपने रिश्तेदार के लिए 22 हज़ार में सिलेंडर खरीदा था। तो सबसे बड़ी भय यही है लोगों को, इसलिए लोग डर रहे हैं कि हम टेस्ट न कराएं और हम पैसे सही हो जाएं। कुलगवा गांव में कोरोना को लेकर लोगों में डर है। लोग बीमार होने के बाद भी इलाज नहीं कराना चाहते। हमारे सामने ही बड़ी मुश्किल से गांव के एक बुजुर्ग को हॉस्पिटल भेजा गया। कुरगवा गांव में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण तेजी से फैला है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनको पिछले काफी दिनों से बुखार आ रहा था। इनकी टेस्टिंग भी हुई। टेस्टिंग करने के बाद ये पता चला कि ये कोरोना पॉजिटिव हैं और अब इनको यहाँ से आगरा मुख्य अस्पताल ले जाया जा रहा है, क्योंकि इनकी हालत इस वक्त काफी खराब है। आप देख रहे हैं
कि एम्बुलेंस में इनको इस वक्त बैठाया गया है और इनके परिवार के सदस्यों ने इनको बैठाया है। गांव में जिस तरीके से लोग अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं, ये एक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि इनको लगता है कि अस्पताल में अगर गए तो वहां इनके लिए दिक्कत हो सकती है। ऐसे में गांव के लोग अस्पताल से बच रहे थे। आज तक की टीम गांव में पहुंची तो पुलिस प्रशासन भी हरकत में आया। मौके पर हमने सवाल पूछा तो सुनिए क्या जवाब मिला। इस गांव में बहुत सारे लोगों को जब कोरोना टेस्टिंग के लिए बोला जाता है तो वो लोग कोरोना टेस्टिंग भी नहीं करा रहे हैं, बच रहे हैं। जो लोग ज्यादा बीमार हैं उनको भी काफी दिक्कत हो रही है। अस्पताल जाने के लिए बोला जाता है तो अस्पताल भी नहीं जा रहे हैं। डर का माहौल इस गांव में काफी फैला हुआ है। पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं। सर बताइए कि गाँव के लोग क्यों नहीं जा रहे हैं टेस्टिंग कराने, और अगर तबीयत भी खराब है तो वो लोग अपना अस्पताल में भर्ती भी नहीं होना चाहते? इस संबंध में अवगत कराया जा रहा है गांव के लोगों को और उन्हें जागरूक किया जा रहा है कि जो है प्रशासन आपके साथ है, पुलिस प्रशासन आपके साथ है और स्वास्थ्यकर्मी मेडिकल प्रशासन आपके साथ है। तो जो है लोगों को जागरूकता आ रही है, जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। गांव में कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है। 117 लोगों की जांच की गई, जिसमें 27 कोरोना से संक्रमित पाए गए, लेकिन गांव वाले हैं कि मानने को तैयार ही नहीं। इसमें अगर टेस्टिंग कराई जाती है, अगर गांव की पूरा गांव टेस्टिंग हो जाता है तो कम से कम 200 लोग कोरोना पॉजिटिव निकलेंगे पूरे गांव में। अभी तक 117 में 27 निकले हैं और कुछ लोग तो यहाँ जो कोरोना वाले गांव में घूम रहे हैं, कोरोना बांट रहे हैं घरों में जा जाके। मतलब जिन लोगों के घर में 1-2 पेशेंट है ना, वो हमसे रुक ही नहीं रहा किसी भी तरीके से। वो गाँव में अपने घरों में जाके बैठ रहे हैं, चौपालों पर बैठ रहे हैं, ऐसे खुले बिना मास्क के घूम रहे हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो 27 लोगों को इलाज के लिए प्राइमरी स्कूल में बने अस्थायी आइसोलेशन सेंटर में भर्ती करा दिया गया। कुलगवा गांव में लोगों में कोरोना को लेकर जितना कंफ्यूजन है उतना ही खौफ भी है। वहीं आगरा जिले के बमरौली कटारा गांव में हालात और भी खराब हैं। आज तक की टीम जब इस गांव में पहुंची तो जो जानकारी मिली वो चौंकाने वाली थी। उत्तर प्रदेश के गांवों में कोरोना के बढ़ते मामलों की पड़ताल करने के लिए आज तक की टीम आगरा के दूसरे गांव बमरौली कटारा गांव में पहुंची हुई है। इस गांव की भी स्थिति कमोवेश वैसे ही है, क्योंकि पिछले 1 महीने में ये बताया जा रहा है कि इस ग्राम पंचायत में कम से कम 50 लोगों की मौत हुई है। इसमें कोरोना जैसे लक्षण इन लोगों के दिखाई पड़ रहे थे, जिसमें खांसी, जुकाम, बुखार के साथ साथ इन लोगों को ऑक्सीजन की कमी भी दिखाई पड़ रही थी। इन तमाम चीजों की वजह से लोगों की मौतें हुई हैं और बताया ये जा रहा है कि इसके लिए यहाँ गांव में इलाज की व्यवस्था भी उस तरीके की नहीं थी। बमरौली कटारा गांव में बीते 30 दिनों में 50 लोगों की मृत्यु हो गई। गांव के प्रधान उदय सिंह बताते हैं कि गांव में कोई सुध लेने वाला नहीं। अभी तक 35 से 40 हजार आबादी का ये हमारा ग्राम पंचायत है पूरी। इसमें 50 लोग 1 महीने के अंदर अभी तक खत्म हो चुके हैं, जिसमें कुछ लोग कोविड-19 के लक्षणों के साथ भी डेथ हुई है। जो हॉस्पिटल से गए हुए थे वो लोग। गांव में जिन लोगों की मृत्यु हुई उनमें ज्यादातर में कोरोना के लक्षण थे। गांव वालों का कहना है कि कोरोना में उनकी जिंदगी भगवान भरोसे है। जितेंद्र बहादुर सिंह, आगरा, आज तक।